फैट लॉस और वेट लॉस पे हम बात करने वाले हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस में अंतर क्या है। पहले आपको ये जानना है, क्योंकि जिम में हम देखते हैं, जिम में आते हैं क्लाइंट, वो कहते हैं जी हमें तो वेट लॉस करना है, वेट लॉस करा दो। ठीक है, कोई कहता है फैट लॉस करना है, फैट लॉस करा दो। तो ये समझ में उनको भी नहीं आता कि किस तरीके से क्या दोनों में अंतर है, होता क्या है। और ज्यादातर ट्रेनर को भी नहीं पता कि भाई दोनों में अंतर है क्या। क्या होता है वेट लॉस में, आपका मसल मास भी कम होता है, वाटर लॉस होता है, मसल मास कम होता है। ठीक है, और अगर आप फैट लॉस करते हो तो फैट लॉस के अंदर आप मसल को बचा लेते हो, सिर्फ फैट को लॉस करते हो। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। तो वेट लॉस के अंदर लोग गलती क्या कर देते हैं, वो अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, वो तीनों ही बंद कर देते हैं। मतलब अपनी डाइट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा मसल भी डाउन हो जाता है। वेट तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सारा मसल, सारा वाटर लॉस भी होता है। क्योंकि कई बार तो मैंने देखा है कि सॉल्ट भी छोड़ देते हैं और पानी भी छोड़ देते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वजन कम कर रहा हूँ। तो उनको यही नहीं पता होता कि वजन कम कर रहा हूँ, कि फैट लॉस कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ, या पूरा ही सारा बॉडी का पानी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, उनको यही नहीं पता होता। और फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो फैट लॉस के अंदर आपको खाना पड़ता है, आप भूखे नहीं रहते। यानी कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को उसी हिसाब से असेंबल करनी पड़ती है कि कितने परसेंट आपको कार्ब्स लेना है, कितने परसेंट आपको प्रोटीन लेना, कितने परसेंट आपको फैट लेना। यानी हमारे को तीनों चीजों की जरूरत होती है, चाहे हम फैट लॉस पे भी, जर्नी पे भी है। तो एक डाइट सैंपल बताता हूं आपको। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, किसी का 100 केजी वेट है और उसको अपना 80 किलो या 90 किलो पे लेके आना है, यानी 10 किलो या 20 किलो वेट कम करना है, और फैट लॉस के हिसाब से कम करना है कि उसका फैटी लॉस हो, मसल लॉस ना हो। ठीक है, और वेट लॉस उसी हिसाब से उसकी जर्नी चलेगी। लेकिन उसको अपना महीने का जो टारगेट होगा, एक महीने के अंदर कम से कम 2 से लेके 3 किलो का वेट का मेजर आएगा, फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यानी अगर आप जेन्युइन तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका एक महीने के अंदर 2 किलो से लेके 3 किलो तक का ही फर्क आता है, अंतर आता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसमें आपका हेल्दी जो वेट होगा वो ही लॉस होगा, और साथ साथ फैट भी बर्न होता चला जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी है। क्योंकि आपको अपने मसल्स भी बचाने, अपने मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आपको उस तरीके से वर्कआउट अपना प्लान करना पड़ेगा, अपने कोच से उस तरीके से बात करनी पड़ेगी कि मुझे अपने मसल भी डेवलप करने और फैट भी लॉस करना है। तो वो उसी हिसाब से शेड्यूल आपका बनाएंगे। तो मैंने आपको डाइट बता दी कि डाइट में आप परसेंटेज कैसे रखोगे। जैसे कि आप 50% आपने प्रोटीन रखा, आपने 40% आपने कार्ब्स रखा, 10% आपने फैट रखा। ऐसे आप रेशियोज पे अगर डाइट प्लान आप बनाएंगे तो इसमें फैट लॉस कर पाएंगे, मसल को बचा लेंगे आप। तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आप देख पाओगे, अपने मसल्स देख पाओगे, अपनी बॉडी देख पाओगे। अगर आप दूसरी तरफ चले जाए जिसमें आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप शीशे में देखने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, मसल तो है ही नहीं ना। क्या देखोगे शीशे के अंदर? शीशे के अंदर तभी बंदा अपने आप को देखता है जब उसके मसल कुछ दिख रहे होते हैं या कोई शेप दिख रही होती है। जब शेप दिखेगी नहीं, क्योंकि शेप बनेगी नहीं ना, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो और सीधा आपने अपनी इतनी देर डाइटिंग पे पहुंच गए, ना कोई प्रोटीन, ना कार्ब्स, ना फैट, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज का। जो मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा खा लिया और पानी भी छोड़ दिया, नमक भी छोड़ दिया। ये मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर ये चीज मैं देखता हूँ, ये सुनता हूँ। मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट भी कि भाई हम तो वेट लॉस कर रहे थे और हमने डाइट कंट्रोल करी, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे मसल तो बने नहीं। तो भाई मसल नहीं बनेंगे, पतले हो जाओगे। पतले होने में और मसल बनने में बहुत फर्क है, मैंने बता ही दिया आपको। तो अगर आपको अपनी शेप अच्छी करनी है, यानी आपको अगर फिट होना किसको कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स भी फिट होने चाहिए आपको। आप एक्सटर्नल भी फिट नजर आ रहे हो तो उसको फिटनेस कही जाती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पतला हो गए, उसको फिटनेस नहीं है, क्योंकि आप अंदर से वीक हो गए। क्या सारा न्यूट्रिशन आपने छोड़ दिए, आपने कार्ब छोड़ दिया, प्रोटीन छोड़ दिया, फैट छोड़ दिया, जितनी बॉडी को जरूरत है आपके न्यूट्रिशन की आपने दिया नहीं, तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको
कोई भी बीमारी या कोई, क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है जब आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी बीमारी एकदम से पकड़ लेगी आपको। तो भाई आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस करो और बॉडी बनाओ यार, फिट रहो। जो शीशे में आप अपने आप को देखो तो कम से कम एक शेप नजर आनी चाहिए, आपको देख के खुद को ही अच्छा फील होना चाहिए, तब तो आप किसी दूसरे को दिखा पाओगे। आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा तो क्या दिखाओगे ना आप, इतनी मेहनत आप कर रहे हो। तो भाई फैट लॉस और वेट लॉस में यही अंतर है, मैंने अंतर आपको चारों तरफ से घुमा फिरा के सारा बता दिया है।